आई विल टेक एक्शन ऑन दिस, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं क्यों बोला खालिस्तानी। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। चुनाव से पहले धर्म का जहर अब नेताओं के मुंह पर खुलकर आने लगा है। क्या धर्म का चश्मा चढ़ाकर बीजेपी अब दूसरों को देख रही है? क्या भाजपा के नेता आंखों पर धर्म का ऐसा पर्दा डाले हैं कि उनको हर कोई आतंकवादी और हर कोई खालिस्तानी नजर आ रहा है? चाहे वो किसान हो या फिर देश का जवान हो, उनकी नजर में क्या सब खालिस्तानी है? क्योंकि उसने पगड़ी पहनी हुई है इसलिए वो सिर्फ खालिस्तानी नजर आते हैं। यह देश सर्वधर्म समभाव पर चलने वाला देश है। यह देश अनेकता में एकता वाला देश है। यह देश आपसी बंधुत्व वाला देश है। यह देश भाईचारे का देश है दोस्तों, जिसके संविधान में लिखा है कि यह पंथ निरपेक्ष राज्य है। लेकिन जो घटना कल सामने आई उसने लोगों को हिलाकर रख दिया कि किस तरह से एक वर्दी पहने आईपीएस अधिकारी पर धार्मिक रूप से कथित टिप्पणी की जाती है। उसको खालिस्तानी बताया जा सकता है, उसके धर्म पर उंगली उठाई जा सकती है दोस्तों, उंगली उठाई जा सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई वो बहुत खराब है, बहुत विभत्स है। उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब उस घटना पर राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले वो राजनीति तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इस मामले पर ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो मणिपुर पर अपनी आंखें बंद किए हुए है, उसको वहां की महिलाएं नजर नहीं आती। लेकिन बंगाल में क्योंकि विपक्ष की सरकार है इसलिए वहां हंगामा बरपा हुआ है। कल मंगलवार को जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली में एंट्री लेने की कोशिश की तो एक आईपीएस अधिकारी उनके सामने डट कर खड़ा हो गया, जिसका नाम है जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह ने उन्हें रोका। इस दौरान भाजपा और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और उसका एक वीडियो भी दोस्तों सामने आया जिसमें भाजपा के नेता कथित तौर पर जसप्रीत सिंह, आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि मैं पगड़ी पहने हुए हूं तो क्या मैं खालिस्तानी हो गया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ऑन ड्यूटी अधिकारी को आप खालिस्तानी कह रहे हैं। ये आपका स्तर है। आईपीएस अधिकारी ने बीजेपी वालों से कहा कि यह आपका स्तर है। वहीं आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मैं आपके खिलाफ केस दर्ज करूंगा। आप मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं। मैं आपके धर्म पर नहीं बोला तो आप मेरे धर्म पर कैसे बोल सकते हैं? जो अफसर पगड़ी पहन के ड्यूटी कर रहा है वो आपको खालिस्तानी लगता है? दोस्तों, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई थी बीजेपी नेताओं और आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह के बीच। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी जमकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि आप मुझे खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है। आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह ने ये बात कही। बीजेपी के लोगों की गिरी हुई हरकत देखी। दिन रात देश की सेवा करने वाले पुलिस अधिकारी को इसलिए खालिस्तानी कह दिया क्योंकि उसने पगड़ी पहनी थी। ये बेहद गिरी हुई मानसिकता है। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। दोस्तों, अखिलेश ने ट्वीट किया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई भाजपा पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। बंगाल में एक आईपीएस अधिकारी को भाजपाइयों द्वारा खालिस्तानी कहे जाने से पूरे देश की भारतीय सेवा की पुलिस प्रशासनिक बिरादरी में रोष आक्रोश फैल गया है। हार के डर से भाजपा इस स्तर तक गिर गई है कि देश के अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाकर मनोबल गिराना चाहती है। हारती हुई भाजपा की हताशा ही उससे ऐसे काम करा रही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दोस्तों,
दोस्तों, इससे पहले प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहा गया। अब एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहा जा रहा है क्योंकि उसने पग पहनी हुई थी। क्या बीजेपी के नेताओं ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसमें इंसान से पहले उसका धर्म दिखाई दे जाता है? चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, सबको धर्म के चश्मे से क्या देखा जा रहा है? दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी बौखला गई है? क्योंकि उसकी बौखलाहट ही है जिस तरह से चंडीगढ़ चुनाव में वोटों की खुलेआम चोरी की गई और अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी पर कथित धार्मिक टिप्पणी की गई, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पे बहुत ज्यादा दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 400 पार की बात कही, अब वो पूरी होती दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि किसान नाराज है, युवा नाराज है देश का, और अब देश का जवान भी बीजेपी से नाराज होता जा रहा है। दोस्तों, नाराज होता जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली की सीमा पर किसान डटा हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस भर्ती में आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा कि पेपर लीक हुआ, और जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी भाजपा नेताओं पर यह आरोप लगाता है कि पगड़ी देखकर उसे खालिस्तानी कहा गया, उससे साफ पता चलता है कि चुनाव से पहले बीजेपी किस तरह से बौखला गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।